अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक और जीवे पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है आमिर लियाकत हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, ईद उल फित्र के इस पुरमसरत मौके पर आज पहले दिन हमने ये सोचा कि जीवे पाकिस्तान में जो आज स्पेशल प्रोग्राम है उसकी मेहमान एक ऐसी खातून हो जो कि नटखट भी हैं, चुलबुली भी हैं, शरारती भी हैं और बड़ी आला शख्सियत की मालिक है। एक ऐसी शख्सियत कि जिनकी दिलचस्प बातों से आप लोग इस वक्त ज़ाहिर है कि हम सब एक ऐसे पेंडेमिक से गुजर रहे हैं कि जहाँ पर चेहरों पर मुस्कुराहटें आना बहुत ज़रूरी है। अगर मुस्कुराहटें ख़त्म हो जाएंगी तो हम ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा हमने सोचा कि इस पूरे लॉकडाउन से तंग आए रहे आप, नाज़रीन कुछ ऐसा देखें कि जिसमें मैं भी हूँ, मेरे साथ मेरी जो मेहमान अब आने वाली हैं। अब से कुछ देर के बाद इस नशिस्त पर एक ऐसी शख्सियत विराजमान होने वाली है कि जो अपने बरजस्ता जुमलों, बरजस्तगी क्या बरजस्ता जुमलों, तीनों बोलो साहब, बरजस्ता जुमलों, बुलंद बांग कहकों और तंज़ो मिजाह से भरपूर गुफ्तगू और यूं कह लीजिए कि अंदाज़े मेज़बानी किसको कहते हैं वो ये बहुत अच्छी तरह जानती है। बहुत शोहरत उनको अल्लाह ताला ने दी और उनकी खुश मिजाजी ने उन्हें हर उम्र और हर तबके में मकबूल तरीन एंकर बना दिया। फ़न अदाकारी हो या फ़न मेज़बानी, दोनों शोबों में इन्होंने अपनी इनफरादियत बरकरार रखी और वाकई बरकरार रखी और नाजरीन और मद्दाओं का एक बहुत बड़ा हल्का, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा हल्का इन्होंने पैदा कर लिया। 1993 में अंकल सरगम के साथ डार्क टाइम, वो अगर किसी को याद हो और यकीनन याद होगा, उसमें नमूदार हुई और फिर हसीना मोइन साहिबा, पाकिस्तान की मारूफ ड्रामा निगार, उनकी फरमाइश पर पल दो पल के लिए रावलपिंडी से कराची चली आई और फिर उसके बाद नाज़रीन मोहतरम फ़नी सफ़र तय करते हुए मशहूर ड्रामा सीरियल बंधन में ऐसी बंधी कि जो उनकी असल शोहरत उनको उसने दी और वहाँ तक वो जा पहुँची और इस ड्रामे पर बेहतरीन अदाकारी पर पीटीवी अवार्ड की हकदार करार पाई। इसके बाद कई ड्रामा सीरीज में ये जलवागर हुई जिनमें भरम, अच्छा ऐसी बात है, जिनमें भरम, लाग, अच्छा तैयारी से है, कोई तो जन मुरीद, कैसी औरत हूँ शामिल है, ये क्या बात है। लेकिन इनकी शोहरत का सबसे बड़ा संग मील 2006 था जब ये सुबह के वक्त नादिया खान शो की मेज़बान की हैसियत से स्क्रीन की जीनत बनी और मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि पाकिस्तान में मॉर्निंग शो क्वीन होने का एजाज़ इन्होंने हासिल किया। बेहतरीन अंदाज़े मेज़बानी पर इनको दुबई में दो मरतबा कितनी मरतबा? दो मरतबा बेहतरीन एंकर का मसाला लाइफ स्टाइल अवार्ड मिला और वहां सिर्फ ये पाकिस्तान की खातून एंकर नहीं थी बल्कि इनका मुकाबला भारत की एंकर्स के साथ था जहां पर इन्होंने सबको पछाड़ दिया और इनको 2 मरतबा ये अवार्ड दिया गया। तालियां हमारी वाली। आजकल कई बरसों के बाद फिर से टीवी ड्रामों में अपनी अदाकारी की जोर दिखा रही हैं और इसकी हालिया मिसालें तैयार है भाई? बिल्कुल तैयार हो? बिल्कुल। कितने तैयार? फुल। अच्छा, ड्रामा सीरियल है, अभी आई नहीं है, अभी आएगी, अभी नहीं आई, अभी आई। ऐसी ये तन्हाई, कमजर्फ और डॉली डार्लिंग की शक्ल देखी जा सकती है जिसमें ये जलवागर हुई हैं। कुछ अरसे कबल बतौर मेजबान करोड़ों में खेल में भी जलवागर हुई और फिर अपने घर लौट आई हैं और पीटीवी पर वही मॉर्निंग शो उसी अंदाज में पेश कर रही हैं। मॉर्निंग शो नादिया खान के बगैर नामुकम्मल है, अधूरा है। आज भी पाकिस्तान टेलीविजन पर जब ये मॉर्निंग शो करती है तो एहसास होता है मॉर्निंग शो हो तो ऐसा हो।
मैं समझता हूँ कि इनका नाम एक ब्रांड है। बहुत से लोगों का नाम ब्रांड नहीं बनता, लेकिन इन्होंने अपने नाम को एक ब्रांड बना लिया है और इस मयार को बरकरार रखने के लिए इन्होंने किसी चीज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया। बार बार टीवी से दूरी इख्तियार करती हैं और बार बार मद्दाहों के सार पर दोबारा वापस आ जाती हैं। भरपूर तालियों की गूंज में हमारी वाली तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिएगा बेमिसाल, लाजवाब, बाकमाल, शानदार मेजबान नादिया खान। तो नादिया खान हमारे साथ तशरीफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन कि मैं ना बीच में तालियां बजा रही थी, फिर बाद में सास हुए मेरे लिए कह रहे हैं, लेकिन 2-3 दफा तो मैं ही तालियां बजाने लगी। लेकिन हम फिर से दोबारा तालियां बजवाते हैं नादिया खान के लिए। मई के महीने में पैदा हुई और मई का ये महीना है जिसमें तशरीफ लाई हैं। वालिद जो थे वो आर्मी ऑफिसर थे। इस दौरान ज़्यादातर ये कोयटा, जहलुम और रावलपिंडी में मुकीम रही। और मैं आपको ये बताते चलूँ कि इनकी शख्सियत में वालिद और वालिदा दोनों का अक्स है, और इतना खूबसूरत अक्स है कि एतमाद साजी, करियर, और अगर इसकी कामयाबी की बात करें तो वालिद साहब, और जब घरेलू ज़िंदगी की बात करें तो वालिदा की तरबियत, दोनों की तरबियत आपको नज़र आएगी। वालिद के साथ बहुत वक्त इनका गुजरा। बचपन में कढ़ाई का दूध पीने के लिए वालिद साहब के साथ घर से बाहर जाती थी। और ये वालिद ही थे जिन्होंने इनमें ये सोच पैदा की थी कि तुम अदाकारी नहीं बल्कि होस्टिंग करो। वालिद साहब ने इनको बहुत इस मामले में आगे बढ़ाया और उन्हें ये भी कहा कि उसमें तुम बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगी। ये बात इनके दिल को लगी और फिर 2006 में नादिया खान शो एक ऐसा शो था, बल्कि अभी भी है, कि वो लोगों के दिलों पे छा गया। उस वक्त तक तो कोई मॉर्निंग शो करता ही नहीं था इस तरह से, जिस तरह से नादिया खान आई मॉर्निंग शो करने के लिए। हम सब बैठ के देखा करते थे इनको कि किस तरह मॉर्निंग शो कर रही है, और बहुत कुछ सीखा, सब लोगों ने सीखा। और मगर बनना ये गोल्फ की खिलाड़ी चाहती गोल्फ खेला करें। खेलती तो गोल्फ है ये आज भी, लेकिन ये बॉल उठाकर बाहर फेंक देती है, सीधी होल में जाती है। और ये इनके वालिद की भी ख्वाहिश थी कि गोल्ड मेडलिस्ट रहे, मगर ये बहरहाल गोल्फ की गोल्ड मेडलिस्ट रहीं, चैंपियन रहीं, गोल्फ खेलती रहीं, प्लेयर रहीं, और 11 मुख्तलिफ कोचेस से इन्होंने क्लासेस ली है। हाँ। ऐसी बात है, कभी होते हैं किसी के 11 कोच, किसी भी 11 कोच किसी भी चीज के लिए। तौबा, हम तो गुल कोच से दिलावर कोच तक अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं 10-10 रुपए के लिए। यहाँ 11 कोचेस बदली हैं आपने, है? हाँ, रावलपिंडी के फौजी फाउंडेशन स्कूल से मैट्रिक किया, सीबी कॉलेज कश्मीर रोड में ज़ेर तालीम रही। स्कूल लाइफ में हर गैर निसाबी सरगर्मी में हिस्सा लिया। नवी जमात में पहुंची तो अंकल सरगम के प्रोग्राम डार्क टाइम में आ गई, और ये 1993 की बात है। सही, कैसा महसूस हो रहा है सब सुनकर कि आमिर लियाकत क्या बातें कर रहा है? माशाल्लाह मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, इतनी हिस्ट्री, अब डर लग रहा है आगे। चले पहले तो फॉर्मली हम दोनों एक दूसरे को ईद मुबारक तो कहते हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, वैसे भी आपको अच्छी लगती है, लेकिन आज बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, ईद की वजह से, फिर आपका शो, तो इसलिए खास अल्लाह आपको नजर बस से बचाए, ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे, चेहरे पर यही मुस्कुराहट है। पूरा पाकिस्तान यही मुस्कुराहट देखना चाहता है, यही नादिया खान देखना चाहता है, यही चुलबुली, यही नटखट, यही शरारती, यही हमारी मेजबान नादिया खान। फारूक कैसर को आप अपना उस्ताद मानते हैं, बिल्कुल, और आप कहते हैं कि मेरे स्टाइल में फारूक कैसर का बहुत बड़ा हाथ है। उनका और अतर शाह खान साहब का, जेदी, अब नहीं रहा। उनको मालूम भी नहीं था कि मैं इनकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। जब उनको बचपन में देखती थी, मैं उनको कॉपी करती थी। उनका कोट जैसा मैंने कोट बनाया हुआ, ग्लासेस, और जो उनकी इलेक्शंस में ट्रांसमिशन होती थी या जेदी का शो आता था, मैं उनको बहुत कॉपी करती थी। मैंने जो अपने मेरे एक्सप्रेशंस, कॉमेडी, एक्टिंग, ये उनको देख के सब। और आज वो हमारे दरमियान नहीं है, चले गए वो भी, हमें छोड़कर वो भी चले। जी, मेरे उस्ताद सब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। नादिया, ऐसा दुख होता है नादिया जब ये बड़े बड़े नाम जब रुखसत हो जाते हैं, जिनको आप अपना गुरु मानते हो, उस्ताद मानते हैं, और आपके लिए तो खैर ये बहुत बड़ा सान है, ज़ाहिर है कि आपने उनसे सीखा, सब कुछ जाना। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला मरहूम अतर शाह खान को
अपनी जवानी रहमत में जगह अता फरमाए। रामपुर में पैदा हुए थे, कमाल के आदमी थे, ड्रामा निगार थे, फिल्मसाज थे, अदाकार थे, हिदायतकार थे, राइटर थे, अदीब थे, शायर थे, क्या नहीं थे अदर शाह खान साहब, मगर कमाल के आदमी थे, कमाल इंसान थे। और उनसे सब ने बहुत कुछ सीखा, लिखने वालों ने सीखा, बोलने वालों ने सीखा, कहने वालों ने सीखा, सुनने वालों ने सीखा, सब ने उनसे बहुत बहुत कुछ सीखा। बहरहाल फारूक कैसर साहब की प्रोग्राम के दौरान आपको हसीना मोइन ने अपनी सीरियल के लिए कराची बुला लिया। बिल्कुल। कहती चलूँ कि जो होस्टिंग है वो फारूक साहब से मैंने सीखी, वो वहाँ वो मेरे टीचर हैं। फिर हसीना आपा और शोएब मंसूर दोनों ने मुझे लॉन्च करना चाहते थे। ये मेरी इतनी बड़ी खुशकिस्मती है और मुझे लगता है कि वाकई कहीं कहीं कोई टैलेंट था कि जो हमारे बेस्ट ड्रामा मेकर शोएब मंसूर और साथ में हसीना आपा दोनों चाहते थे कि उनके ड्रामे में मैं हूँ। और फर्स्ट मैं मतलब उनका था कि ये ट्राई कर रहे थे उनके ड्रामे में आऊँ या हसीना आपा के। मेरी बहुत बहुत ऑनर की बात है। अल्लाह 15 बरस की बात है ये, 15 बरस की थी ये। हाँ यार मैं आपको बताऊं क्या इन्होंने कितने काम किए। ये मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम था जो आज हो रहा है। ये बहुत अच्छे से ड्यू था मुझे, बहुत। ये मुझे करना था, इनको नहीं करना था, इनको बाद में करना नहीं, है। अभी पहले मुझे करना था। मुझे भी आपका इंटरव्यू करना करूंगा, मैं करवाऊंगा, लेकिन ये मेरा फर्ज था कि मैं पाकिस्तान की इतनी बड़ी फनकारा को, और ये बात हकीकत इसमें कहने में कोई आर नहीं है, तुम लोग भी जरा बताओ ये बात जरा अपने अंदाज से, कहने में कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान में मॉर्निंग शो की मेजबानी को तमाम किसी ने बख्शा है तो नादिया खान ने बख्शा। 1996 में हुआ ये कि ये पल दो पल की रिकॉर्डिंग के लिए रावलपिंडी से कराची आ गए और यहाँ हर थोड़ी देर के बाद घर को याद किया करती थी। 15 वर्ष की छोटी सी बच्ची घर जाने की जिद करती, और उस जमाने की 15 साल की बच्ची, आज की नहीं। और आपको कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट खिलाया जाता था। अरे हर आधे घंटे के बाद एक वो आइसक्रीम आती थी या फिर वो मुझे कोल्ड ड्रिंक आ जाती थी कि इसको ताकि ना घर की याद ना आए। बातों में लगाए रखते थे आप? हाँ बातों में, बस सच्ची बच्चा बच्चों की तरह शुरू करते। मतलब आर्टिस्ट कहते थे क्या ये तो हीरोइन लगती नहीं कहीं से, तो ये तो बच्चा इसका ध्यान सिर्फ आइसक्रीम में है या अपना होमवर्क कर रही होती है बैठी हुई। तो अली अजमत मुझे पढ़ा रहे होते थे, जिस आर्टिस्ट को टाइम मिले मुझे पढ़ाना शुरू कर देते थे। लेकिन आपने बंधन को कहाँ पहुंचा दिया, बंधन को कहाँ पहुंचा दिया। बहरहाल फिर हमें जिंदगी कुछ चैप्टर्स होते हैं उनको हम स्किप करते हैं, इसलिए कि उसूल ये होता है जिंदगी का कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ा नहीं जाता, उनको स्किप कर देते हैं। तो मैं कुछ चैप्टर्स नादिया की ज़िंदगी के न पढ़ूंगा न चाहूँगा हम पढ़े, क्योंकि नादिया अब अपनी खुशगवार ज़िंदगी में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, तो हमें उसी ज़िंदगी को सामने रखना चाहिए, उसी को लेकर चलने चाहिए। अच्छा ये बताएं कि अलीज़े की पैदाइश जब हुई, मैं तो जानता हूँ, मैं उस ज़माने में आप दुबई में माशाल्लाह बच्ची को साथ, यार इस लड़की ने बहुत मेहनत की, मतलब ये कि हम देखते थे ये आती बच्ची को भी साथ लाती थी, उसका भी देखना, उसका भी ख्याल करना। तो अलीज़े का उस अलीज़े पैदा हुई, बाद में अजान पैदा हुआ। अलीज़े की पैदाइश पर आप बहुत ज़माने में मसरूर थी, बहुत खुश थी, मुझे याद है जब आया करती थी। वो ज़रा खुशी तो हमसे शेयर करें, कितनी आप माँ भी थी उस वक्त, आपको मेज़बानी भी करनी थी, और आपने ये वाहिद मिसाल कायम की थी, मुझे कहने दीजिए कि आपने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी अपने काम से मोहब्बत का सबूत दिया। ये मैंने किसी को नहीं देखा करते, ये मैंने किसी को नहीं देखा। और उस दौरान उन्होंने जो सबसे बड़ी बात हुई है कि प्रेग्नेंट खवातीन जो, उनको किस तरह से आप बर्ताव करना चाहिए, क्या ये इन्होंने अपने शो के जरिए बताया, खुद उस अमल को इख्तियार करते हुए शो के जरिए बताया। मुझे बताया पाकिस्तान में कौन सी ऐसी होस्ट है जिसने इतनी प्रैक्टिकल मिसाल कायम की जो नादिया खान ने कायम की। अलीज़े के बारे में बताएं कुछ। अलीज़े फर्स्ट चाइल्ड, पहले बच्चे के टाइम पे आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, और मैं बहुत शदीद कंफ्यूज थी, डरी हुई थी, परेशान थी। पहले बच्चे में आपको समझ नहीं आती कि जैसे वो थी कोई 2 दिन की ना, तो मेरे साथ लेटी हुई कमरे में रावलपिंडी में, तो कमरे में मुझे छिपकली नजर आई और मैं भाग गई। और मैं भाग के एक कमरे में गई, दूसरे बैठी, मुझे आधे घंटे बाद याद है मैं कुछ भूल आई हूँ। मैं कुछ क्या रखा हुआ था मैंने, मुझे कमरे से कुछ लाना चाहिए था, सोच रही हूँ क्या कंबल भूल आई, तकिया भूल आई, पर्स भूल आई, क्या लाना था मुझे याद ही नहीं, मैं बच्ची भूल आई अपने उस कमरे में। तो बड़ी मुझे एकदम ख्याल आ रही, हाँ मेरी तो बच्ची भी है भाई 2 दिन की, जाके उसको लेके आऊं। तो फिर इसी तरह साथ सो रही है, तो एक बार हाथ लगाया, गिरा दिया,
बहुत टाइम लगता है आपको ये रियलाइज करने में भी कि आप माँ हैं, आप किसी के रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको खिलाना, ये रो रही है, क्यों रो रही है? मैं खुद रोती थी कि क्यों रो रही है, इसको क्या चाहिए, इसको क्या मसला है। तो बड़ों की भी ज़रा हेल्प थोड़ी कम थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अलीज़े का बचपन मेरे लिए एक टास्क था। बिल्कुल। और उस वक्त नया नया मैंने शो शुरू किया था, शोबिज़ में वापस आई, फिर वो भी मैनेज करना। क्या कामयाब था दुबई में रहते हुए जी, पाकिस्तान से आर्टिस्ट को बुलाना, उनको फिर ठहराना, उनकी फिर रिसर्च करना, उनके साथ प्रोग्राम करना। और सबसे बड़ी बात ये कि इन खातून ने सोफे पे बैठ के सबको नचा दिया, खुद ये कभी नहीं नाची, हर एक को उठा के। कमाल किया है भाई, कमाल किया। ओह हैप्पी टू यू। सबको नचा दिया, खुद ये कभी नहीं उठी, सबको हाँ करो, और सब लगे हुए, और ये खुद बैठी हुई। और इसको कहते हैं औरत चाहे तो नचा के दिखा सकती है सबको। हाँ आज आप मेरे साथ क्यों नहीं करते? नहीं, अब बताए कैसे करते हैं। ईद के मौके पे happy to you। इतने सालों बाद अल्लाह। डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ हैप्पी टू यू हो गया। अब हो कंप्लीट है, अब कंप्लीट हो गई। अब complete हो गई। फाइल क्लोज करें जी। फाइल कर, बंद करो फाइल। फाइल। कौन कहता है कि आमिर लियाकत और नादिया खान है अलग, हम तो हैं एक दूसरे की झलक। अच्छा भाई, अब वक्फे में जा रहे हैं, वक्फे के बाद जब आएंगे तो हम नादिया के साथ कसौटी शुरू करेंगे। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, उसकी वजह ये कि मोस्ट अवेटेड शो था और ये मेरी जिम्मेदारी थी, और मुझे ये बहुत पहले करना था कि नादिया को बुलाना था, नादिया का इस्तकबाल करना था। आज मैं भी ये समझता हूँ कि मैंने अपना ये फ़र्ज़ पूरा किया, क्योंकि नादिया एक सरमाया है पाकिस्तान का, और उनको इसी तरह से बुलाना चाहिए था, इसी तरह से इस्तकबाल करना चाहिए था, ऐसे ही तारुफ होना चाहिए था। और अभी बहुत रंग इन्हें बिखेरने हैं इस शो में। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान। खुश आमदेद ईद स्पेशल शो जीवे पाकिस्तान। हमारे सामने तशरीफ फरमाए खूबरू, खूबसूरत, खुश शक्ल, खुश कलाम, खुश तबा, खुश अंदाम। बहुत हो गया, काफी हो गया। बहुत खुश, बहुत खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई, खुश हो गया। कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और है तो फिर कसौटी है। जरा दिखाइए स्क्रीन पर कि ये क्या चूज करेंगी। नादिया खान आज कसौटी खेलेगी। अच्छा जी, खाना, हादसा, मकाम, वाकया या शख्सियत? क्या करना चाहिए सेलेक्ट आपके ख्याल में? भाई मैं तो जानता हूँ आपको जो भी इसमें पता चलेगा आप बूझ लेंगी। नहीं नहीं, हाँ, पक्की बात है। मैं इतनी स्मार्ट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। हाँ, मैं स्मार्ट हूँ तो मैं शख्सियत का मेरा ख्याल है। शख्सियत? हाँ, वाकया वगैरह तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं, वो भी पता चल जाएगा आपको, सब पता चल जाता है। सब मौकिल है आपकी। सब ज्यादा मजे का कौन सा, वाकया करूं या शख्सियत? शख्सियत करें। शख्सियत कर ले, जहाँ हो जाए। ठीक, शख्सियत जिंदा है और मर्द है। ओके, अब मैं थोड़े से हिंट्स आपको दूंगा। अच्छा ये बता दूं आपको, इसमें 10 इशारे होंगे। आप मुझसे सवाल कर सकती हैं, और जब आप मुझसे सवाल करेंगी तो ये मैं आपको ग्रेस मार्क भी दे सकता हूँ कि चाहे तो मैं आपके कहूँ कि आपका सवाल हो गया, कहूँ तो नहीं, आप और सवाल कर सकते। अच्छा, आप इंचार्ज? हाँ, मैं इंचार्ज। सारी अथॉरिटी आपके मेरे पास है। आज है, ठीक है, आज तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, आज तो करना पड़ेगा। सिर्फ 10 हिंट्स। हाँ, वरना आप चाहे तो उठ के जा सकती है अगर आपको नहीं खेलना। भागने वालों में से मैं नहीं हूँ। नहीं मतलब ये आप चाहें तो आप ज्यादा आपके नखरे तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। अगर नखरे दिखाने हैं तो फिर आप जाएं, आपको जाना है। हाँ, ये वायरल क्लिप की तैयारी हो रही है।
नहीं जाऊंगी, पक्की बात? जीत के जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आप जीत के जाए। अच्छा चलिए, जीतूंगी। ओके सही है। तो शख्सियत और मर्द है, जिंदा है। आपके करियर में बड़ा उनका हाथ है। उम्र कितनी होगी? उम्र उनकी है, मतलब ये कि आप ये समझ लें कि 50 40 50 के अंदर। मुझसे उनका कोई रिश्ता है? रिश्ता तो ब्लड रिलेशन है मतलब? ब्लड रिलेशन नहीं है आपका। नहीं। ब्लड रिलेशन, रिश्ते तो वैसे भी बन जाते हैं, मोहब्बत के, प्यार के, अखलाक के। मेरे करियर में उनका बहुत। करियर में आपका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। 2 सवाल आपके हो गए, 8 बाकी हैं। हाँ हाँ। 8 शर्त। उनकी मूछें हैं? मूछें नहीं होंगी। मूछें नहीं है? नहीं। मेरे करियर में उनका हाथ किस तरह से है? मतलब आपके करियर में हाथ इस तरह से कि मतलब ये कि वो आप जहां गए आपको सपोर्ट किया, मतलब ये कि आपके करियर में हाथ है। क्या वो शोबिज में है? शोबिज में नहीं है। ओह गॉड, ये कौन है? मेरे को अंकल है? सपोर्ट किया आपको। चाचा, मामू। एक बड़ी शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत है कि जो मतलब ये कि मेरे लिए भी बड़ी एहतराम के काबिल है, आपके लिए भी एहतराम के काबिल। आपको सपोर्ट बहुत किया है, आपको मतलब कि शख्सियत आप जानती हैं। ब्लड रिलेशन भी नहीं है? ब्लड रिलेशन नहीं है। 50 साल की से ऊपर आप उनका एहतराम भी करती हैं और ये कि आप जानती भी हैं, और आपको निखारने में, संवारने में तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो आपको फारूक कैसर साहब ने किया, लेकिन आपको सपोर्ट किया है, इर्द गिर्द की रुकावटें दूर कर दी, कुछ दूर कर दिया, ये कर दिया। मतलब ये कि नादिया खान नजर आए स्क्रीन पर। कोई नहीं है ऐसे। पक्को हो सकता है, सोचे मतलब आपके मद्दाहों में भी हैं, आपको आगे बढ़ाने में भी हैं। मेंटोर नहीं है आपके, बिल्कुल नहीं है मेंटोर। आपके मद्दाहों में भी कह सकते हैं, बढ़ाने में। और आपको सपोर्ट ये कि वो समझते हैं और अभी भी समझते हैं और समझते रहेंगे वो, और उनको समझना चाहिए, और वो सही समझते हैं कि नादिया खान एक बेहतरीन होस्ट है। बड़ी मुश्किल है भाई ये तो गेम, फंस गई। वो समझते, और हमेशा उन्होंने जब भी ये बात कही, बिल्कुल भरम के साथ कही कि नादिया खान से बेहतरीन कोई होस्ट हो नहीं सकता। अच्छा, उन्होंने ये बात कहाँ की? उन्होंने ये बात कई जगहों पे की है। कई जगहों पे की है। बात इंटरव्यू में की, कहीं बैठ के की, कब लिखी? नहीं लिखी नहीं कही। वो कहते ज्यादा है, लिखते नहीं, लिखना आता नहीं उनको। मतलब ये लिखने से मुरादी की कोई तहरीर निगार नहीं है वो। उनका ताल्लुक सियासत से है? सियासत से नहीं है, सियासत में घुसने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन है नहीं। अरे मैं और कंफ्यूज हो गई, कौन है? हाँ। कौन है? लेकिन वो बहुत ख्याल करते हैं। मतलब ये कि मकसद ये कि वो ऐसे कि मतलब मैंने कहा ना, मेरे लिए भी काबिल एहतराम है, आपके लिए भी काबिल एहतराम। मैं भी उनका बहुत एहतराम करता हूँ, आप भी करती है। और जब नाम सामने आएगा तो आप उछल पड़ेंगे, अच्छा ये थे, ओ हो। अच्छा, उनका कारोबार क्या है? काम क्या करते हैं वो? काम वो बदलते रहते हैं अपने। काम ये कि वो काम बदलते रहते हैं। काम करना चाहते हैं वो कि एक जगह पर काम कर ले, लेकिन वो कर नहीं पाते, बदलते रहते हैं। शोबिज से ताल्लुक नहीं है आपने? शोबिज से ताल्लुक से मुरादी के शोबिज में नहीं है ना। अब अगर आपको वो चाहते, वो समझते हैं कि आप एक होस्ट हैं, एक अच्छी होस्ट है, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से ताल्लुक बनता है, लेकिन शोबिज में नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं तो शोबिज में हुआ ना, वो नहीं है, वो है भी और नहीं है। आप शोबिज में हैं लेकिन वो नहीं है। मैं तो हूँ, ज़ाहिर हूँ, मैं तो वो नहीं है। वो नहीं है, लेकिन वो हम जैसों को आगे बढ़ाने में किरदार अदा करते हैं। और बड़े अरसे के बाद वो आपको कभी भी किसी चीज पर अगर राजी कराना हो तो वो आपको राजी कर लेते हैं। ओह माय गॉड, कौन है? तो मैं भी इनसे मिलना चाहूंगी। कौन है? आई हैव नो क्लू। एजाज असलम साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो उनसे मदद ले सकती हैं।
जमाने कदीम का एक बहुत बड़ा आदमी आपके साथ है जो टेलीफोन लाइन पर है। जैजी, हाँ एजाज असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई नादिया खान फंस गई हैं और वो ये कह रही हैं, अच्छा पहले तो ईद मुबारक कह देंगे दोनों एक दूसरे को। ईद मुबारक जैजी। ईद मुबारक। क्या हाल है आप सब? जैजी पैकेज क्या है आपका? मतलब ये कि आप क्या कहाँ फंस गई है? कौन सा सवाल है? अच्छा चलो ठीक है, ईद मुबारक। ईद मुबारक। एजाज भाई ये बताओ, ये फंस गई हैं और ये कह रही हैं कि आप, मैंने पूछा आपसे भाई एक शख्सियत है कैसी जो कि उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, आप ज़ाहिर है आपके मेंटोर नहीं है, वो आपको उन्होंने सिखाया नहीं है, आपकी अंदाज मेज़बानी को उन्होंने कोई उसकी नोक पलक नहीं सुधारी है, ये सब काम नहीं किए, लेकिन वो हमेशा आपके हमनवा रहे, आपके हामी रहे, जिंदा हैं, 50 साल से ऊपर या 50 साल कह सकते हैं आप, ऊपर भी हो सकते हैं थोड़े से, लेकिन देखिए वो इसी दौरान है, मुझे उनकी नहीं है। और जो जो इन्होंने पूछा मैं बता दूं, और वो मैं भी उनका एहतराम करता हूँ, ये भी उनका एहतराम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे उन दोनों का एहतराम करते हैं और हम दोनों एक दूसरे का भी करते हैं, लेकिन इनको इन पर यकीन है कामिल अगर हो कि भाई ये कामयाब होस्ट हैं, मैं कह रहा हूँ हैं, जब मैं कह रहा हूँ हैं तो हैं, वो साहब हैं। एजाज जानते हैं उनको? एजाज भी जानते हैं और एजाज इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि एजाज को पता है कि वो अगर गंद करने पे आ जाए तो फिर गंद भी कर देते हैं वो। हाँ जैजी ये कौन है? मुझे तो नहीं इनकी समझ आ रही। साहिर लोधी हो सकते हैं। नहीं 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 साहिर लोधी नहीं है, साहिर लोधी कहाँ बेचारे को इस वक्त आया यार बेचारे। मुझे नहीं है, आप 50 साल का तो है नहीं, वो कम है काफी। अब देखो आप 2 साल, 1-2 साल ना कम होगा। 50 साल से ऊपर पे तो एजाज भी जा सकता है, लेकिन एजाज नहीं है, एजाज पहले पीछे थोड़ा ना नहीं पीछे। आपने कहा शोबिज में नहीं है, देखो वो शोबिज में। शोबिज में भी नहीं है। जैजी कौन है ऐसे जो हमें सपोर्ट कर रहा है? हाँ, आप दोनों और तुम बातें भी करो आपस में। जानते हो, हाँ, हाँ। तुम भी जानते हो बहुत अच्छी तरह जानते हैं एजाज असलम, तुम जानते हो वो, और हम उनकी बात को ना नहीं कर सकते, और उनकी मूछें नहीं है, और वो बहुत स्वीट है और हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। स्वीट बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, खामोश है, कम गो है, लेकिन और बात जब करते तो ये भी करते हैं। अच्छा, अरे जैजी और शोबिज में नहीं है? शोबिज में नहीं है, लेकिन एजाज भाई, और शोबिज में उनके बगैर शोबिज में चीजें हो नहीं सकती, मतलब कि वो कहीं ना कहीं से मतलब आ जाते हैं शोबिज में। अच्छा, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, शोबिज में नहीं है और होस्ट हैं, लेकिन और मुझसे भी उन्होंने एक मरतबा ये कहा था, ये भी मैं मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब अगर कोई हकीकतन मॉर्निंग शो की होस्ट पाकिस्तान में है तो सिर्फ नादिया खान है। ये कौन है इतने फरिश्ता इंसान? कौन है ये? नईम बुखारी? नहीं बुखारी नहीं, अरे शोबिज में नहीं तो है बुखारी ना, वो तो है भी और नहीं भी, शोबिज़ में लेकिन दोनों हो, लेकिन नईम बुखारी जो है, शोबिज में कायम हो तो लॉयर हाँ, है। बस सही बात है कि आपने अच्छी बात की, लेकिन वो नईम बुखारी आप गए सही जगह पर, आपने नाम सही लिया, लेकिन नईम बुखारी नहीं है वो, मगर वो नईम बुखारी भी इनको बहुत पसंद करते हैं, ये बात है, वो कहते हैं कि शी इज द बेस्ट होस्ट। एजाज वड़ाइच? नहीं एजाज वड़ाई साहब। अब 3 रह गए ऑप्शन। अच्छा उनको ये करते करते क्या है? ऐसे करते क्या है? करते क्या एग्जैक्टली करते क्या? ये करते यही है कि हमें सपोर्ट करते हैं, ये यही करते हैं, और ये जहाँ पर भी होते हैं, ये चाहे नादिया हो चाहे मैं हूँ, हमें सपोर्ट करते हैं, और नाम बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नाम है कि आपके बिल्कुल आप कहेंगे अच्छा ये नाम था। यार समझ नहीं आ रहा। किसी चैनल के मालिक है? चैनल की मालिक तो नहीं, लेकिन चैनल में बड़ी पोजीशन पे आ जाते हैं कभी कभी। चैनल की पोजीशन पे आ जाता है, ओके। मालिक नहीं, बड़ी पोजीशन पर आ जाते हैं। समझ गई। लेकिन होस्ट प्रॉपर होस्टिंग करते हैं? नहीं होस्टिंग नहीं करते भाई, होस्ट मैं कह रहा हूं कि मुझसे खुद उन्होंने कहा, मुझसे कहते थे, मैं कहता हूं ये बात जो मैं कहता था, बाद वही ये बात कहते थे कि मैं कह रहा हूं बार बार आपको कि नादिया खान, मैं मॉर्निंग शो की क्वीन तो छोड़ दें, होस्टिंग की क्वीन, वो कहते तो आपको पता नहीं डॉक्टर साहब कमाल की खातून है ये। अच्छा ये चैनल के एमडी वगैरह भी रहे हैं? सही बात। ठीक है, पहचान गई। हाँ YBM की एक बात, इशारा बाकी है। हाँ? YBM की बात करें। यूसुफ बेग मिर्जा। है ना?
वाकई स्वीट आदमी है कि नहीं है? बहुत अच्छे आदमी है ना? और वाकई इतना और उन्होंने वो हमेशा सपोर्ट आपसे किया। बहुत आपकी अंदाज़े मेज़बानी, आपके स्किल्स, आपके बेपनाह मद्दा है वो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बेशक बेशक वो आपको मना के लाए थे वो दोबारा। आप तो चलिए, आपने कहा मैंने अपनी करनी ही नहीं, क्योंकि आपका ये मैं बताऊँ दिल बर्दाश्त क्यों होती है, मैं बताता हूँ, मैं आज बताता हूँ। इस खातून ने कभी इस तरह की चीज़ें नहीं की थी। एक शो हुआ था, उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई और फिर इन्होंने टेलीविज़न पे आकर बहुत जगहों पर इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा हमारे ज़माने में भी मॉर्निंग शो होते थे, लेकिन हमने इस तरह की ये शादी सीजन वगैरह में इस तरह की चीज़ें हमने नहीं की। ये दिल बर्दाश्त हो गई, कौन लोग आ गए मॉर्निंग शो करने के, और ये चली गई थी छोड़ के। और फिर कब मैं नहीं करती। अच्छा, फिर उस ज़माने में मैं घुस गया, मैं करने लगा मॉर्निंग शो। उसके बाद फिर ये आई, उसी आबोताब के साथ वापस आई। उनको लाने में, इनको मनाने में, अब ये तो मुझे तो मानेंगे नहीं कभी कि मेरा भी दिल चाहता था कि वापस आए, लेकिन ये कि इसीलिए मैंने उस चैनल का जो बड़ा हिस्सा था वो छोड़ दिया था। मैंने कहा था वहाँ पर ये करेंगी, मैं तो एक छोटी जगह पर बैठ गया। अब लोग समझते थे कि शायद हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। ऐसा कभी नहीं था। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ इनसे। उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है। मैंने कहा मुझे तो पता है बेग साहब। कहना आपको पता नहीं है, इसको किसी तरह लाना होगा, यही आकर वापस लेकर आएगी। और फिर जब नादिया खान दोबारा वापस आई तो फिर आकर छा गई थी नादिया खान। कैसी शख्सियत मुझे आज नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा नाम, और वाकई चैनल्स को बना देते हैं वो। बना देते हर चैनल को उनको पता है अपने काम का। आर्टिस्ट की देखें, उनके काम की कदर करना, पता होना। तो मैं जब भी तो कहा था ईद मुबारक भाई भी, ईद मुबारक आपको बेग साहब। भी कहते हैं बेग साहब, हम तो बेग साहब कहते हैं। और उनका ये है ना बहुत कम जल्दी। अच्छा जल्दी बताओ, जल्दी बात बताओ ना, बस जो अगर आपने कहना है तो 5 सेकंड में कर लो। और फिर थोड़ी देर बाद ज्यादा नहीं मिलते। ये भी करते हैं। बहुत अच्छे हो। सही है। तो भाई बड़ी इज्जत करती हूँ करते ना। मैं मेरी तो वो, आपकी तो खैर, चूंकि मैं तो कहता हूँ मेरे मेंटोर हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। बेग साहब मैं आपको बड़ा मिस करता हूँ यार, आप कमाल आदमी है बेग साहब। तो अब हम चलते हैं अपने अगले गेम की तरफ। आपने पहला तो कसौटी ज़बरदस्त अंदाज में बूझ लिया बेग साहब, और हम सब के लिए काबिल एहतराम है। और अब है खाली जगह पुर कीजिए। अब आपके सामने आप रखे हुए पजल्स। औरत कितनी भी हिम्मत और जवामर्दी का सबूत दे, लेकिन भेड़ की खाल में भेड़िए ताक लगाए डैश है। रहते हैं या बैठे हैं? रहते हैं। औरत कितनी भी हिम्मत हो, जवामर्दी का सबूत दे, लेकिन भेड़ की खाल में भेड़िए ताक लगाए रहते हैं। इज द राइट आंसर। वाह 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 वाह। अच्छा, दौरान सफर डैश अंधेरी हो, डैश अंधेरी और तवील हो, आंधी और बारिश ने आ घेरा हो, ऐसा सफर किसी कयामत से कम नहीं होता। यानी दौरान सफर राह अंधेरी या रात अंधेरी। ये जरा ट्रिकी है। राह। दौरान सफर राह अंधेरी। ज़हीन खातून, आज से तो मेजबानी करनी नहीं, उर्दू भी जानती हैं, पता भी है कि अंधेरी जब आ गई है तो रात तो होगी अंधेरी। रात का तो यहाँ तुक बनता ही नहीं है, तो यहाँ राह इन्होंने कहा है। दौरान सफर राह अंधेरी और तवील हो, आंधी और बारिश ने आ घेरा हो, ऐसा सफर किसी क़यामत से कब नहीं होता। राह इन्होंने क्या है? राह। सोच लें, फिर से दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें। गौर करेंगी तो पहुंच जाएंगी और समझाएंगी भी मुझे फिर कि ये यूं है। राह। सोच लो फिर सोच लो नादिया, फिर सोच लो नादिया, सोच लो, सोच लो ना। ऐसा सफर, तुम्हें कसम है, तुम सोच लो, फिर सोच लो। लेकिन ऐसा सफर किसी हाँ। क़यामत से कम नहीं होगा। ऐसा सफर, सफर में मगर राह। सोचो सोचो। रात अंधेरी और तवील, राह अंधेरी और तवील हो, आंधी और बारिश ने आ घेरा हो, ऐसा सफर किसी क़यामत से कम नहीं होता।
फिर सोचो नादिया, सोचो सोचो, परखो, रात को? जानो। रात को? मैं नहीं कह रहा कुछ को, सोच के बताओ, फिर सोचो। रात होगा फिर। रानी तो रात हो। रात सही जवाब है, रात। क्योंकि अंधेरी रात होती है, रात कभी अंधेरी नहीं होती। रात तो रात होती है, कभी अंधेरी नहीं होती। रात अंधेरी होती है। ये किसने कहा? रात जो है वो दुश्वार गुजार हो सकती है, तवील तो हो सकती है ना, तवील हो सकती है, लेकिन रात तवील होगी। हाँ, लेकिन रात अगर अंधेरी और तवील और आंधी और बारिश भी हो और सफर जो है फिर कयामत खेज हो जाएगा ना। अगर राह में रोशनी हो और आंधी बारिश आ जाए तो फिर तो मजा है। नहीं, मेरी टीचर मुझे दोनों पे मार्क्स देती। तो 10 में से 10 रात में भी, 10 में से 10 रात में भी। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों में ठीक है, सही है, सही है। हाँ ठीक, दोनों सही है। दोनों पे कोई दोनों मसला नहीं है। भाई नादिया ने कह दिया सही है, दोनों सही सही है। है। रात भी ठीक है, रात भी ठीक दोनों सही है, दोनों खबरदार, दोनों सही है, बोलो दोनों सही है, तीनों बोलो दोनों सही है, है। दोनों सही है, 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 हम दोनों भी सही हैं, आप दोनों भी सही सही। चलो, जैसे बिल्ली के आते ही डैश जान बचाकर भागते हैं, इसी तरह मुजाहिरीन पुलिस के आते ही तितर बितर हो जाते हैं। जैसे बिल्ली के आते ही चूहे चूहे। आय हाय 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 हाय, चूहे। आहा, भाई क्या कहने, आहा, आहा, वाह वाह वाह, चूहे जवाब दुरुस्त है। बाज लोग तफरीह तबाह के लिए सैर व सयाहत पर दौलत डैश को फजूल खर्ची में शुमार नहीं करते। दौलत लगाने को या दौलत लुटाने को। बाज लोग तफरी तभी तभी क्या मतलब? तफरीह तबाह यानी मजे फन वन के लिए, तफरीह तबाह के लिए, एंजॉय फन। इसमें सैर व सयाहत पर मतलब बहुत से लोग तो सैर व सयाहत पे इसलिए जाते हैं भाई फन करेंगे, उसमें दौलत लुटाने को या दौलत लगाने को। फर्क क्या है? हाँ, लगाने में ये होता है कि आपको कुछ मिलता भी है, लुटाने पर तो कुछ मिलता ही नहीं। सब लोग लुटाना। हाँ, लुटाना। थैंक यू। सब पूछ लिया हाँ। और जवाब भी सही दे दिया। बाज लोग तफरीह तबाह के लिए सैर व सयाहत पर दौलत लुटाने को फजूल खर्ची में शुमार नहीं करते। नादिया का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होंगे जीवे पाकिस्तान। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, ईद मुबारक दोबारा। जीवे पाकिस्तान मनमोनी खूबसूरत सी नादिया खान हमारे सामने बैठी है। नादिया खान, अब उर्दू नामे की तरफ हम बढ़ें, और उर्दू नामा ये कि अंग्रेजी का वर्ड मैं आपके सामने रखूंगा, उसका आपने तर्जुमा मुझे उर्दू में बताना। वर्ड का या सेंटेंस? नहीं, वर्ड, जस्ट वर्ड। हाँ, पहला वर्ड है ओवरकोट। ओवरकोट। अब ये ओवरकोट जो होता है ये तो पहनने वाला। हाँ, पहनने वाला, पहनने वाला। अभी इसमें होता है कि जो ओवरकोट है ये, अब मैं आपको इसका तर्जुमा जो है वो मैं आपको इशारे देता हूँ। जैसे एक होता है फरागत, फरागत के अंदर ये शामिल है, यानी यूं यूं समझ लें कि आखिरी में इसके गल आता है। मतलब मुझे एग्जैक्ट सही वाला मतलब नहीं, आप बताना अगर है। जो आपके जहन में आ रहा है वो भी बता सकते हैं। हाँ। ये कोई जरूरी थोड़ी कि एग्जैक्टली, क्योंकि उर्दू में कई माना है, जरूरी तो नहीं है कि ओवरकोट का जो हमारे पास माना लिखा हो वही हो। अब ये गल आता है आखिर में, अब फरागत में से कुछ निकालें, समझ लें कि फिर आपका वर्ड बन गया। शरारत? नहीं नहीं, फरागत में से निकालें, फरागत में से, जैसे कि आखिर में गल आता है तो क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा ऊंचा बोले ना। ओवरकोट ही होगा। नहीं, गौर से देखिए। हाँ फरागल। हाँ, तो इसको हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करीब करीब जा रही है।
चलो फरागल भी समझ ले। फरगल जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने जिंदगी में लफ्ज नहीं सुना ना, आज सुन पढ़ा लिया ना सुना। फरगल। 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 व्हाट इज फरगल? और फरगल ओवरकोट। फरगल तो इंग्लिश लफ्ज लग रहा है, फरगल उर्दू ओवरकोट है। फरगल लेकिन इंग्लिश लगता है। पगल गल 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 फरगल। इट साउंड्स वेरी इंग्लिश। तो आप फरारी करते हुए फरगल। हाँ फरगल फरगल। अच्छा मुझे नहीं पता था। हाँ बता चल गया ना। आज पूछना कभी तो फरगल इसलिए तो मैं चीटिंग भी नहीं सही कर पा रही थी क्योंकि कभी सुना ही नहीं। हाँ तो मैं तो आप इसलिए चीटिंग करा भी रहते तो मुझसे हुई नहीं, चीटिंग थोड़ी कर रहा था मैं। चीटिंग थोड़ी होती है। तो आप मैं आपको- clues दे रहे थे। ना मैं तो आपको, ये क्या होता है? ये तो होता है, ये क्या है? ये बस साइलेंट मोड में हूँ। हाँ, अच्छा म्यूट में चीटिंग हो रही थी यहाँ। म्यूट। जी। फ्ली मार्केट। हैं? फ्ली मार्केट। फ्ली मार्केट? हाँ लंडा बाजार? लंडा बाजार। भाई क्या कह रहे हैं भाई, वाह वाह वाह, मुश्किल था ये। वाह 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 नहीं, वाह वाह। इतना तो पता है। हाँ सुना हो तो मुझे पता है। अच्छा हेजहॉग। से। यस, खार पुष्ट चुहा यानी से जवाब दुरुस्त है। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या कह रहे हैं। आपने सोचा था मैं इतनी समझदार और होशियार हूँ? मैंने हमेशा से ये सोचा था, मुझे पता था, मैं जानता हूँ। नादिया खान एक ही है पाकिस्तान में, बस वन एंड ओनली नादिया खान। टेस्टामेंट। सवाल की हैं? टेस्टामेंट। बताओ और कर लो तारीफें अपनी, फौरन नजर लग गई मुझे। टेस्टामेंट कहते हैं ना, ओल्ड टेस्टामेंट। क्या मतलब? जैसे टेस्टामेंट यानी किस उसमें? जैसे कि मतलब कि आसमानों से उतरे ना ये टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने टेस्टामेंट। टेस्टामेंट इसके आखिर में आता है नामा। आखिर में नामा है। अब आपने अब मेरी तरफ देखो गौर से ना, आखिर में आते हैं नामा, ठीक है? खबरनामा। अभी सुनो करीब आओ। आखिर में आते हैं नामा। अब आप वादा जो करते हैं उसको और क्या कहते हैं? वादे को जब आप अहदनामा। अहदनामा। अरे भाई वाह भाई वाह भाई वाह 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 भाई, क्या कह रहे हैं, वाह नादिया वाह। ये देखे पकड़ना ऐसे पकड़ा है, वाह। ये मुझे सुना हुआ नहीं था मैंने। हाँ रोलिंग पिन। रोलिंग पिन। अच्छा बेलना। बेलन 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 बेलन। थोड़ा हैप्पी टू यू मुझे भी आगे गिफ्ट। पहले मुझे लगा मोटर बाइक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। पिलियन राइडिंग। जी पिलियन राइडिंग। पिलियन राइडिंग जैसे मिलियन राइडिंग, पिलियन राइडिंग। पिलियन राइडिंग। बिलियन तो ठीक है। पिलियन राइडिंग। राइडिंग क्या? हाँ राइडिंग। आजकल इस पर पाबंदी लगी हुई है। नहीं पता। हमारे यहाँ किस चीज पे पाबंदी लगती है, किस सवारी पे पाबंदी लगती है? दुकानें खोलने पे? नहीं, किस सवारी पे पाबंदी लगती हाँ वो मोटर बाइक पे है? क्या होती डबल है? सवारी। डबल सवारी। अच्छा, ये? पिलियन राइडिंग इज डबल सवारी मुझे नहीं है? पता। भाई मुझे नहीं पता, मेरी तो इंग्लिश खराब हो गई है। हाँ, पिलियन राइडिंग। नहीं मैंने नहीं सुना। अच्छा बल्ब को उर्दू में क्या कहते हैं? बल्ब तो बल्ब ही होता नहीं नहीं और भी होता नहीं ना ना कब हुआ? हाँ कब हाँ हुआ कुछ और? हाँ, बहुत पहले हो गया था। नाम भी रख दिया था इसका, हो गया था। बल्ब। बल्ब, हाँ। बल्ब यानी रोशनी। रोशनी तो आप है, लेकिन वो बल्ब जो है जो ऊपर जल रहे हैं ये क्या है? हमने हमेशा मैंने हर एक को बल्ब ही बोलते हैं। अच्छा आप रुमाल। नहीं रुमाल नहीं, कुमकुमा। कुमकुमा। बरकी कुमकुमा। वाह 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 वाह। ये सही है? कुमकुमा। ये सही है? हाँ सही है, मैंने कभी नहीं सुना। मगर कह दिया। कह तो दिया, हेल्प मिल गई थोड़ी, लेकिन नहीं समझदार तो मैं हूँ, इंटेलिजेंट तो मैं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पकड़ पता। लिया फौरन कुमकुमा। और क्या इससे ज्यादा और क्या अच्छा हो सकता है? अच्छा भाई जंबल वर्ड सिखाएं जल्दी से स्क्रीन पर।
नादिया इस वक्त पूरे चौबन पर हैं और जबरदस्त तरीके से खेल रही हैं जंबल वर्ड्स। जी आ गए जी जंबल वर्ड्स और पहला जंबल वर्ड बताइए। हैं? हाँ जी, ये आप ही हैं, आप ही की वजह से और है, आप ना होती तो कोई ना होता। प्रेजेंटर। प्रेजेंटर, प्रेजेंटर, वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। प्रेजेंटर, अच्छा प्रेजेंटर पे याद आया, आपका अपना YouTube चैनल कैसा चल रहा है? आजकल पहले मैंने कोई तकरीबन 2 महीने का ब्रेक लिया, मैं इसको रिवैम्प कर रही थी, कैमरा लाइट सब चीजें ना अपग्रेड करनी होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज चेंज हो रही है। आधा सामान आ गया, फिर ये लॉकडाउन शुरू होगा, आधी चीजें नहीं आएंगी, तो माशाल्लाह अब आ गया है और अब मैं बहुत तेजी से वीडियोस बना रही हूँ। गैप आया और जो मेरी लाइफ में होता है, गैप हमेशा आता होता है, है, हमेशा होता एक क्रिएटिव ब्रेक लेती हूँ और उसके बाद फिर लेकिन आपका कमबैक जबरदस्त होता है, इसका मतलब अब दोबारा जब आप आएंगी अब जी। इसका मतलब जबरदस्त तरीके से आ रही है। क्योंकि मैं प्लान ये कर रही हूँ कि डेली एक वीडियो होनी चाहिए और वो बहुत बड़ी कमिटमेंट है, इतना कंटेंट, इतना टाइम, लेकिन ये कि अब इंशाल्लाह। अच्छा एक बात मैं आपको इनकी और बताऊं, जब बात हो ही रही है कि खाना बनाने का इनको कोई खास शौक नहीं है, लेकिन कुकिंग कोर्सेज इतने खातून ने कर रखी हैं कि मतलब कोर्सेज पे कोर्सेज, कोर्सेज पे कोर्सेज एक दबा के कर रखे सही बात है। और सफाई सुथराई का अल्लाह माफ करे इतना ख्याल है। हमें तो वहाँ स्टूडियो में भी याद है कहाँ पे कौन सी चीज़ का, स्टूडियो की भी सफाई और घर की सफाई सुथराई का इतना खास ख्याल है कि एक तो घर को खुशबूदार रखने का बड़ा शौक है जी। सुबह शाम, बस ये कि ऊद लुबान ये सब चलते रहे, अब ये सब हर वक्त खुशबू रहे घर के अंदर। फालतू चीज़ें घर में रखती नहीं, कभी नहीं रखती फालतू चीज़ें, और इनसे फौरन छुटकारा हासिल करनी है। ये फूल फेंक दो, उठा के नहीं, मुझे वाकई बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे घर में मैं कहती हूँ ड्राइवर पे कॉम्प्रोमाइज़, कुक पे कॉम्प्रोमाइज़, सफाई वाले 3 लोग हैं जिनकी शिफ्ट्स हैं कि मैं सफाई पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इतना से भी जगह गंदी होना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। और मेरे घर में 3 दफ़ा दिन में वैक्यूम होता है। सनरूम भी बनवाया हुआ घर में आपने? दुबई वाले में। दुबई वाले में। और वहाँ से इर्द गिर्द का नज़ारा करती हैं, है ना? हमें ना बुलाया हाय कभी, माशाल्लाह। हमें ना बुलाया कभी। और वो घर का इनका पसंदीदा गोशा है सनरूम, जहाँ पर ये दुबई में अपने घर में रहती। ड्राइविंग के दौरान पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर होती। इधर सड़कों से डर लगता है बहुत ज़्यादा सड़कों से डरती है, ना मोबाइल सुनती है। अगर आपने कभी भी मोबाइल मिलाने की कोशिश की तो ये नहीं सुनेंगी, और ना साथ बैठे लोगों से बात करती हैं। ये है। और कराची में तो इतनी खौफनाक ड्राइविंग है, मैं बहुत डरती हूँ। दुबई में तो आपका कभी चालान ही नहीं हुआ? माशाल्लाह। हाँ। मेरे तो बड़े कैमरे लगे, बड़े कैमरे लगे। हाँ, पता नहीं कभी शौक हो जाता है कैमरे लगे कि नहीं लगे। आप तो शेख जायद रोड पर गाड़ी तेज चलाने में जी नहीं, अब तो बहुत फाइन है, 40-40 हज़ार आपको एक स्पीडिंग के फाइन की आपको लग जाए तो बहुत तकलीफ होती है। और माशाल्लाह एक्सीडेंट भी कभी वहाँ नहीं हुआ, लेकिन कराची आते ही 2-3 पहले महीने में ही हो गया। लाइसेंस कितनी जल्दी मिल गया था दुबई? दुबई में फर्स्ट टाइम। और भाई मुझे तो 2 मरतबा फेल कर दिया था। तीसरी मरतबा मैंने कहा भाई नाच सुन लो मुझसे अरबी में। उन्होंने अरबी में नाच सुनी, मुझे कहा नाचे पास, चलो जाओ। हाँ तो हो गया था। हाँ नहीं, वहाँ बहुत मुश्किल है। और मुझे जो था एक ही चांस मिला था, मुझे उस वक्त मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने सिर्फ एक दफ़ा तुम्हें टेस्ट करवाना है, उसके अगर फेल हुई तो दोबारा फिर ट्राई नहीं करनी। तो मेरे पास एक ही चांस था, तो मैंने कहा मैंने प्रूफ करना है, तो मैं फर्स्ट टाइम में पास हो गया। महमूद फारूक फरजाना इंस्पेक्टर जमशेद याद है? ओह क्या डॉक्टर साहब, पुरानी बातें। आफ्ताब आसिफ फरद इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा, शोकी सीरीज, इश्तियाक अहमद के नॉवेल्स, क्या नॉवेल्स होते थे। वादी दहशत, जीराल, जीताल, स्लाटर, क्या क्या नॉवेल लिखे थे इश्तियाक अहमद साहब ने। उसके साथ साथ आपको उमैर अहमद को पढ़ने का बहुत शौक जी। उमैर अहमद को आप पढ़ती हैं? अच्छा, मुझे पसंद ये कि आपको एक तो इस्लामिक आपको हिस्ट्री की नॉलेज मिले, प्लस पेट्रियोटिक भी हो, और फिर साथ में आपके कॉमेडी, मजा, सस्पेंस। मुझे रोमांस नहीं पसंद पढ़ना या देखना, बस सिर्फ करना। कॉमेडी भी नहीं है, करना बिल्कुल भी नहीं। करना भी नहीं पसंद, ना करना, ना देखना, ना पढ़ना। ये क्या बात हुई? इसमें तो सैड म्यूजिक होना चाहिए यार। सैड म्यूजिक, हाँ। इतनी प्यारी सी, इतनी शोख चंचल सी,
मतलब कुछ इसमें रोमांस में पसंद ही नहीं। मेरा दिमाग बहुत डिफरेंट, बचपन से अब तक बहुत डिफरेंट चला है। मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मैं काम और सेट करो, और सेट चीजें करो। इनके बारे में और सेट करो, और मूवी, मुझे मूवीज पसंद है, या तो हॉरर हो और इसमें इतना 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 खौफ ले आओ और ले मुझे हॉरर मूवीज, horror। मुझे क्राइम ड्रामा, और लाओ। हाँ और आजकल तो मैं अर्तुगरुल को बहुत प्रमोट कर रही हूँ। अर्तुगरुल बहुत गाजी। शौक से मैंने जी उसके को 500 एपिसोड्स मैंने देख लिए। देख अच्छा चलो फिर यहाँ दोबारा से मिलो। अर्तुगरुल गाजी भी सही और बाकी हिस्ट्री हो, इसलिए आपको उमैर अहमद, रुखसाना नूर वगैरह पसंद है। उमैर अहमद की तो क्योंकि वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि औरत की आप उसके स्ट्रेंथ पे। सिडनी शेल्डन का मैं बहुत पढ़ती थी नॉवेल्स, उर्दू इंग्लिश मैंने दोनों काफ़ी पढ़ा है। बट मैंने बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, क्लासिक्स नहीं पढ़ी जो मेरी बेटी पढ़ती है। ऐसी खौफनाक किताबें वो पढ़ती है। आज सुबह भी उसका पैकेज आया इतना बड़ा, क्या है किताबें। अच्छा मेरी बेटी, इसका मतलब ये किताबें पढ़ने का शौक आपसे आया? रशियन राइटर पढ़ रही है, मामा ये फला राइटर है, ये पाकिस्तानी को राइटर उसने नहीं छोड़ा इंग्लिश में। रूमी पढ़ रही है। रूमी पढ़ रही है? हाँ, मैं तो करीब से भी ना गुजरूं, मुझे किताबें मुझे मुश्किल लगती हैं। मैंने क्लासिक्स पढ़ती है, हर तरह की क्लासिक पढ़ी है, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज। इट्स इनक्रेडिबल। और ये इंसान के अंदर कुदरती होता है। कुदरती होता है ये। मैंने कभी उसके लिए किताब नहीं खरीदी कि मैं जा रही हूँ बेटा पढ़ो, शौक से नहीं। गॉड गिफ्ट होता है एक्चुअली, बिल्कुल सही बात। और बेटा मेरी तरह, वो उसको कोई इतनी हैवी बुक्स में नहीं जाता, लेकिन बेटी मेरी बहुत पढ़ती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने नजर पे समझ है, नजर पे समझ। अच्छा भाई अगला वर्ड लेकर आइए, जंबल वर्ड। ओह, ये तो आपकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि आप इससे दूर नहीं रह सकते। इतना अहम हिस्सा है कि आप इससे इनकार नहीं कर सकते। इसके इर्द गिर्द नहीं बल्कि इसके अंदर ही हैं आप। ये ना होता तो आप ना होती, इसकी वजह से आप हैं। बड़े हैवी हो गए। यही तो वो है, यही वो है जिसकी वजह से आप हैं। इसको अगर ना बूझा तो फिर समझो कुछ ना बूझा। ऐ नादिया खान, तुम्हें इसे बूझना होगा। ये तुम्हारी जिंदगी का मरकज है, ये तुम्हारी जिंदगी का मंबा है, ये महवर है। दिमाग फट जाएगा मेरा, इतना बहुत प्रेशर दे रहे हैं आप डॉक्टर साहब। बूझना होगा, बूझना होगा। अगर नहीं बूझा तो मेरा दिल बाहर निकल आएगा। ये आप दिल, कितने दिल हैं आपके? बाबा एक ही है। ये क्या जेस्चर है? ये जरा दिखाएंगे, ये कौन सा दिल है? किंग कॉन्ग का दिल है, किंग कॉन्ग का, किंग कॉन्ग, किंग कॉन्ग। डॉक्टर साहब यहाँ तो रिब्स होती हैं, मतलब थोड़ा हाँ, मतलब किंग कॉन्ग का। तो ये मेरा दिल, माइटी हिमालयन मैन का दिल है ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको हर हाल में बूझना पड़ेगा। और समझ नहीं आ रही। अगर ये नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर मैं, ये बूझना पड़ेगा। ईद के इस मौके पर अगर ये ना बूझा तो फिर क्या हुआ? क्या सवैया है? सिवैया नहीं है ये वो है जो आप हैं। मैं कौन हूँ? हाँ, आप वही है जो ये है। मैं हूँ। हाँ, ये आप हैं। ये ना होता तो आप कैसे होती? नहीं समझ रही आप? ये ना होता तो नादिया ना होता, नहीं नादिया ना होती। ना होता भी ठीक है, ना होता भी ठीक है। बस ये ऐसी जगह है जहां पर बस ये कि नादिया खान और इसका होना लाजिम और मलजूम है। ब्यूटी तो है, ब्यूटी तो है, लेकिन आकाश इसमें भी होता, लेकिन अभी भी नहीं है। हाँ। अच्छा हाँ, क्वेटा। कोयटा। कोयटा। बहुत प्रेशर आपने वैसे दिया है इस सवाल में, बहुत टेंशन थी। है ना? हाँ, बहुत टेंशन। हाँ से स्टाइल ना दिया। म्यूजिक। अच्छा, अब अगला वर्ड दिखाए जी। ये तो आप है, ये तो आप है, ये तो आप है, मैं हूँ। ये आप है, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई इस पर शक करता है कि ये आप नहीं है तो वो झूठा है।
अगर कोई कहता है कि आप नहीं है तो वो काजिब है, अगर कोई कहता है कि आप नहीं है तो बहुत ही बड़ा कोई बहुत ही बेवकूफ किस्म का अहमक आदमी है, बेवकूफ किस्म का अहमक आदमी। देखिए कितने 2 नंबर हो गया हो, तो बेवकूफ किस्म का अहमक आदमी। ये कैसी बात कर दी मैंने? हाँ। ये भाई जो कहेगा ये आप नहीं है वो पागल है। ये डांट पिछला डांट ये या आप मुझे कल को टेक्स्ट करवा देते ना, मैं घर सोच के आती फिर। इतने कम टाइम मेरी नादिया पहल को पहचाने ये आप है। ये मैं हूँ। हाँ, ये आप है। मैं हूँ ये आप ही है। तो कौन है ये? ये आप है। बताए हमारा वाला है। बताओ क्या है ये? हाँ हाँ बताती हूँ। एंकर 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 एंकर। क्या बात है भाई। अच्छा उफ, थक गए तो। थका दिया। गेम ने थका दिया बैठे बैठे। अच्छा अब दिखाना है एक ऐसा वर्ड जिसकी वजह से ये कमबैक करेंगी। करूंगी? हाँ कहाँ? देखो आउटसाइड। आउट स्टाइल यूट्यूब चैनल नादिया खान का। देखिए हम आपसे कितना प्यार करते हैं। ये असल में लेटर्स इतना मैं रोज देखती हूँ, मैं एडिटिंग भी करती हूँ। अच्छा। जी मुझे बड़ा शौक है। आज कट प्रो पर, फाइनल कट प्रो पर या मैं एक और उस पे कर रही थी अभी जो बड़ा बेसिक है, मुआवी के नाम से। हाँ, उसमें एडिटिंग होती है। उस पे मैं कर रही थी। देखिए फिल्मोरा पे होती है, मुआवी पर होती है, जी सब पर मैं उस पे कर तो रही ये थी। भी सीख लिया। जी हाँ। अब कुछ मैं- तो छोड़ दो। नहीं, अब मेरे ट्यूटर कल से आएंगे ईद के बाद जो मुझे फाइनल कट प्रो सिखाएंगे। फाइनल कट प्रो मैक पर। मैक पे। हम क्या करेंगे फिर? क्या रोको इसको कोई? अब अपने काम सारे आने चाहिए, खुद करने चाहिए, क्योंकि मुझे वो तो था एडिटर टाइम ले रहा है या मैं समझा नहीं पा रही, मैं उसको बता रही हूँ ये, तो मैंने कहा नहीं खुद बेहतर है आप कर लें। लेकिन बहुत अच्छा करिए सीखना आप। चाहिए। आप एक वर्सेटैलिटी है, सीखने का जुनून और लगन है, वो आप कर लेंगे। मुझे पता है आप बेहतरीन एडिटर भी बन जाएंगी। लास्ट वर्ड दिखाए भाई। बेहतरीन एडिटर बन जाऊँ। बन जाएंगी, बन जाएंगी, मुझे पूरा यकीन है भाई, पूरा ऐसे तो नहीं यकीन है। हाँ भाई बताए ये एक ऐसा वर्ड है और आप इसकी तरह यानी अगर इंडस्ट्री में अगर यूं 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 कहते हैं कि अगर इसकी कोई अहमियत है किसी जगह पर, वही अहमियत है जो इंडस्ट्री में आपकी है। अगर ये ना हो, चलो खानों में कहते हैं, अगर खानों में ये ना हो, नमक, ना देखो ना, अगर खानों में ये ना हो तो वो खराब है, मजा नहीं आता। टूथपिक। नो 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 नो। और अगर इंडस्ट्री में नादिया खान ना हो तो इंडस्ट्री अधूरी अच्छा है। एक नजर इसको देखिए, एकदम लगता है लिखते हैं टूथपिक। लगता है मुझे लग रहा है, लगता है एकदम टूथपिक है एकदम। लेकिन इसके बगैर जो है ना वो मतलब ये कि आप बर्गर खाए आपने कभी? जी हाँ। बर्गर खाए? केचप। केचप 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 केचप। बहुत केचप की शौकीन हूँ। जब भी तो रखा था, जी जी केचप। जब भी तो रखे सारी चीजें। इससे मुझे याद है खत्म हो गया घर में केचप। आखिर में खत्म हो गया केचप। हाँ तो देखा कितनी मोहब्बत है आपसे, सारी आपकी Thank चीजें you. जो आपको पसंद है हाँ. वो हमने किए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे। नादिया खान हमारे साथ मौजूद है। वक्फा। जीवे पाकिस्तान, ईद मुबारक। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदेद। प्यारी ईद का प्यारा मेहमान, प्यारी सी नादिया खान हमारे साथ बैठी हुई हैं। और
अब हम ज़रा चल रहे हैं कुछ ऐसे सवालात की तरफ जिनमें ट्रू फॉल्स वाला मसला है। क्या गलत है क्या सही है इनको ये बताना है। मैं इनसे पूछूंगा, आइए मुझे बताएंगी। गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया, ये गीत अहमद रुश्दी ने गाया था? गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया, जी आया था? हाँ true। गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया, अहमद रुश्दी ने गाया था। सही। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, ये गीत मुजीब आलम ने गाया था? नहीं मैं तो गाने पर लावा कर नहीं तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। बताए इन्होंने नहीं गाया। भाई कमाल है नादिया खान, क्या बात है नादिया की, सही बात है। दूसरी बात गलत है, सोना न चांदी न कोई महल, ये गीत मुजीब आलम साहब ने नहीं बल्कि अखलाक अहमद साहब ने गाया। हुस्न को चांद जवानी को कवल कहते हैं, क्या ये गीत सलीम रजा ने गाया? जवानी को गजल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को गजल कहते हैं। तेरी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, बिल्कुल सलीम रजा ने गाया। जवाब दुरुस्त है नादिया खान का। कैसे मजे मजे की फिल्म में देखा? अब मैं खेल कितना अच्छा रही अब हूँ। मजेदार, अब क्या बात है। वैसे मुझे मिल क्या रहा है गिफ्ट? मैं हूँ गिफ्ट में आपके साथ। मैं आपके साथ टेलीफिल्म करने वाला हूँ। हम टेलीफिल्म हाँ कर चल रहे हैं। हाँ। अफगानिस्तान के 2 शहर खूबसूरत साहिल समंदर के हामिल हैं। फिर बताएं। अफगानिस्तान के 2 शहर खूबसूरत साहिल समंदर के हामिल हैं। नहीं क्यों? इसलिए कि अफगानिस्तान में वो समंदर ही समंदर है ही नहीं। भाई क्या कहने नादिया खान, वाह 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 वाह। मजार शरीफ अफगानिस्तान का एक सूबा है। ये सारे अफगानिस्तान के सवाल क्यों कर रहे हैं? पता नहीं क्यों कर रहे हैं। शायद कोयटा की वजह से कर रहे हो, करीब करीब है आप कोयटा। हाँ, मजार शरीफ सुना होगा आपने बहुत, अफगानिस्तान का एक सूबा है। है हाँ है। राइट आंसर है। 1979 में 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर यलगार की। सोवियत यूनियन यानी उस वक्त जो यूएसएसआर था। तवज्जो देखिए, जरा गौर देखिए। मतलब अगर जवाब आता भी है तो मैं एक्सप्रेशन देती हूँ कि जैसे सोच रही हूँ। हाँ सोचे सोचे, सोचो परखो जानो फिर बताओ। मेरा ख्याल करेक्ट। मेरा ख्याल करेक्ट नहीं है, एग्जैक्टली करेक्ट है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शाह जी अब आ जाए दोबारा इसी सवाल पर। ऐसे ही सवाल आपके पास आ रहा है, आ गया स्क्रीन पर और ये आ गया। शलजम या शलगम एक जड़ वाली सब्जी है। करेक्ट कोर्स। शलगम एक जड़ वाली सब्जी है। हाँ हाँ। पक्की बात? जड़ वाली मतलब जो जमीन से निकलती है ऐसे। जड़ 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 रूट रूट। हाँ ना, ऐसे जमीन से ऐसे निकालते हैं उसको। सोच लो। हाँ जड़ का क्या मतलब? जड़ बताओ। नहीं नहीं नहीं
शलजम एक जड़ वाली सब्जी है, कह रही थी पहले। हाँ, हाँ, लेकिन मुझे म्यूजिक से लगा कि जैसे नहीं मैं तो तंग कर रहा था नाजिया को। है ना। पहला जवाब मेरा सही है ना जवाब। हम तो जवाब आपका सही मान के जब तो हरकतें इधर कंफ्यूज कर रहे हैं। जवाब जरूर सही था नाजिया, सही था ना। फौरन जवाब दिया था आपने, भूल गई वो शलजम- फौरन कहा हाँ। शलजम जब आते से मुझे नहीं होती है, मूछे होती है ना। शलजम की मूछे, भाई कमाल बात। वाह 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 वाह। बेग साहब की मूछे नहीं है, शलजम की मूछे। वाह 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 वाह। आज ब्रोकली, हाँ। ब्रोकली जड़ वाली सब्जी है। जड़ वाली ये तो ऊपर होती है हाँ, ना। ऊपर होती है। ये जमीन के ऊपर होती है। ब्रोकली जड़ वाली सब्जी है, बताओ। जड़ तो नीचे होगी ना, ऊपर उसका बहुत सारा होता है। राइट आंसर। ब्रोकली जड़ वाली सब्जी नहीं है, बल्कि इसका शुमार फूलदार सब्जियों में होता है, फूल वाली, जैसे हाँ, ये फूल गोभी होती है, इसे फूल वाली सब्जी हाँ, है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, पालक जड़ वाली सब्जी नहीं है। आपको क्या लगता है मैं सब्जियां उगाती हूँ घर नहीं, में? नहीं, नहीं। मुझको ये लगता है कि आप सब्जियों की तरह हरी भरी नहीं, मेरा हमेशा फार्म- आप हरी भरी रहेंगी, हरियाली रहेगी आप पर बाहर रहेगी। नहीं, आपको क्या लगता है मैं सब्जियां उगाने वाला किसान हूँ? मैं क्या हूँ? फार्म है मेरा, मुझे नहीं पता। पालक जड़ वाली सब्जी है। पालक जड़ नहीं, पालक जड़ वाली सब्जी नहीं है। नहीं है लिखा हुआ। हाँ। अच्छा, ये बताए सच है कि झूठ है बात? हाँ, ये हाँ, 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 इमेजिन कर, हाँ, कर, हाँ, शाबाश, हाँ, ये, हाँ, 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 देखो ऐसे पालक ऊपर होती है, जड़ उसके नीचे होती है। इमेजिन कर रही हूँ। करो, इमेजिन करो, हाँ। देखिए, ऊपर पालक है, ऊपर पालक है, नीचे जड़ है। नीचे जड़ है, बीच में पपाया है, ऐसे है, बीच में पपाया है। बल्कि वो गिरी हुई होती है एक तरफ। यूं हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे यूं होती है, नीचे जड़े, इधर पालक है। मर जाती है, यूं हो जाती है, ऐसे हो जाती है। हाँ, अभी बताना आपने क्या है। एक सेकेंड, रोकना, म्यूजिक रोकना। रोको। पालक में जब दुबई में लेने जाती हूँ, हाँ, क्योंकि मैं सब्जियां लेती हूँ सिर्फ दुबई में। हाँ। अभी मैंने 1 साल से यहाँ नहीं ली, हाँ। मुझे नहीं पता। तो जब मैं लेने जाती थी तो डंडियां पड़ी होती, डंडी के साथ वो लगी होती है। हाँ, जड़ कहाँ थी? डंडा काटा है नहीं, काटा निकल नहीं, गया। नहीं, उसकी जड़ें मैंने नहीं देखी। नहीं देखी ना, पालक जड़ वाली सब्जी नहीं है, सही है। मैंने नहीं देखी। डंडी होती है यार मेरा तो पूरा मुंह यूं ही हो गया वैसे। अभी क्या होगा मेरे समझ में नहीं आ रहा। यार सही करो। और जो मैं सब्जियों का कर रही हूँ ऐसे ऑपरेशन, वो सही हो गया, नहीं यूं हो गया था। अच्छा, लिहाजा भी मुहावरों की तरफ आ जाए। मुहावरा कहानी, प्यारी ईद पर प्यारे मुहावरे। हो हाँ, क्या है? क्या वो? मुहावरा है, क्या है? कहाँ है? बोरा सामने, ओह, बनाओ। कैसे बनाऊं? ये बनेगा, बनाओ। कैसे बनेगा? ये क्या है नीचे? चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका। वेरी गुड, ये है नादिया खान, इसको कहते हैं ना, मुहावरे में तो मैं बहुत अच्छी है ना। हाँ, अभी आ जाते दूसरा मुहावरा पता चल जाएगा। हूँ। नजर न लगे, माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह 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 ब्रदर, माशाल्लाह ब्रदर, माशाल्लाह ब्रदर। हाँ जी, चले, हाँ चले। क्या है? ओ, ओ ये कौन सा है? ओ शैतान दिमाग घर। घर। सोचो सोचो, ये उन लोगों के लिए जो हमें लड़ाते थे, ये उनका काम था। हाँ,
कुछ इस तरह ना कि उनका दिमाग शैतान का घर हाँ, होता है। फारिग दिमाग फारिग शैतान का घर होता है। भाई जवाब दे दिया, वाह वाह वाह। ये हमें लड़ाने वालों का काम Correct, है ना? बिल्कुल। हाँ। अब आ जाए नेक्स्ट। ओए होए 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 ओए। किसियानी बिल्ली किसियानी बिल्ली खंबा खंबा नोचे। भाई क्या के भाई वाह 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 आहा। अरे वही अपना वाला मुहावरा वही बोला वाह 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 भाई वाह 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 भाई वाह 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 भाई वाह 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 वाह। चल ये तो मैं कहती हूँ डेली का शो होना हाँ, चाहिए। होना चाहिए। लोग कितना सीखेंगे अगर हम ऐसा शो करें है ना? डेली। बहुत जबरदस्त है ये तो डॉक्टर साहब। बिल्कुल अच्छा। माशाल्लाह आज हमने लोगों को कितना सिखाया। सिखाया बताया बहुत और अच्छा। कितनी पुरानी वाली नाजिया खान को लेके आया हूँ। हाँ नहीं है ना? मुझे बहुत मजा आ रहा है। वेरी पुरानी वाली नाजिया हाँ खान। नहीं बहुत अच्छे सवाल, बड़ा अच्छा एंटरटेनिंग खंबा। कम्बा चलो चलो भाई आ जाए। ओह इसमें तो कुछ चबाना वाना है। हाँ हाँ कुछ आई नो चने लोहे के चने लोहे के चने चबाना दोनों जवाब है। क्या भाई नादिया खान ने दिल खुश कर दिया। क्या जवाबात दिए। वाह आखिरी सवाल आखिर महावर। ओहो वो ये तो कछुआ हो गया। नहीं कछुआ कहाँ से? कछुआ का है ये। वो क्या कहते हैं मगरमच्छ? अगर कछुए ऐसे होते तो मैं बहुत पालता। नहीं मगरमच्छ। हाँ मगरमच्छ। हाँ पता है। हाँ मगरमच्छ पता है, पता सब है। हाँ ये देखो देखो कैसे देख रही है। हाँ, बहुत डरावनी चीज है भाई, मुझे बहुत डर लगता है। मगरमच्छ ये याद नहीं आ रहा, ये बन नहीं रहा। मगरमच्छ के आंसू होते हैं। आंसू तो है ही नहीं इसमें। हाँ आंसू तो है। मगरमच्छ किस में पड़ा हुआ है? पानी में। पानी में। मगर ये पानी जाहिर है दरिया है क्या है? ये मैंने नहीं सुना हुआ। पड़ा हुआ है। वो है कि मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ, ये हाँ, मैंने ये भी सुना। सुना हालांकि है, मगरमच्छ कहाँ रोता है? मगर मगरमच्छ से बैर नहीं करते ना जब उसमें रहते हैं तो। हाँ 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 समुद्र में रह के कोई मगरमच्छ से बैर नहीं करते। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखना। जवाब वाह वाह वाह। नाइस। हल्ला गुल्ला करने का बहाना चाहिए होता है और सबसे अच्छा बहाना ये होता है कि जब आप एक ऐसे मौके पर कि जब सब घरों में लोग बैठे देख रहे हो, दो पुराने दोस्त एक साथ मिले और बैठकर दुनिया को ये बताएं कि हमें मोहब्बत प्यार और अमन का मैसेज देना है, चेहरों पर मुस्कुराहटें लेकर आनी। आज नादिया खान ने हम सब का दिल मोह लिया। हमेशा भी मोहती आएंगे दिल हमारा, मोह लेती थी, लेकिन आज इस तरह से उन्होंने दिल मोह लिया है कि अपनी खूबसूरत अदाओं से, अपनी बातों से, जवाबात से, अपनी हाजिर दिमागी से और इनके पास जो इंटेलिजेंस अल्लाह ने इनको दी है, जो अल्लाह ने इनको सलाहियतें अता फरमाई हैं, बहुत कम लोगों में ऐसी सलाहियत होती हैं। मेरे लिए आज का शो बहुत यादगार शो था। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के यादगार तरीन प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम है जिसमें नादिया खान आज मेरे साथ थी और ये मेरे लिए एजाज़ है कि मैंने इनका आज इंटरव्यू किया, इनसे बातें की। वही पुरानी नादिया खान। मैंने आपको ये बताना चाहे कि नादिया खान वही है जो थी। बस नादिया खान को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, नादिया खान को माहौल मिलना चाहिए, नादिया खान के पास गेस्ट होना चाहिए। मुझे लग नहीं रहा था कि ये मेरी मेहमान है या मैं इनका मेज़बान हूँ या मैं मेहमान हूँ या ये मेज़बान है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा। कुछ जाते जाते कहेंगी नादिया खान? जाते जाते कितना टाइम है मेरे पास? बहुत टाइम। नहीं बहुत अच्छा लगा यहाँ शो पे आके। मेरी ईद ये सारे कोरोना की वजह से सारी फैमिली इकट्ठे नहीं हो सकी और ईद को आपने मेरा बहुत स्पेशल बनाया है डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। हम लोग का बहुत पुराना रिश्ता है। दुबई में जब मैं काम करी थी डॉक्टर साहब भी वहाँ थे और हम लोग का शो जितने हमने जो कामयाबी और जो स्टारडम हमने देखा है माशाल्लाह वो किसी ने नहीं देखा। चैनल का कि वो हाय लोगों का वो प्यार, वो स्टार क्रेज जो था जो हमने देखा है माशाल्लाह वो इट्स अमेजिंग।
और करियर में अप्स एंड डाउन्स, आप तो बल्कि आग से खेलते रहे हैं। मैंने डॉक्टर साहब का हमेशा मैं इनको देखती रही हूँ, वेरी बोल्ड, और ऐसी खतरनाक सिचुएशंस में आप फंस जाते हैं, मैं कहती हूँ आप निकलेंगे कैसे, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। एंड देयर हैव बीन टाइम्स जब मुझे इनकी बातें सही भी नहीं लगी, और अक्सर मुझे इनकी बातें ऐसे दिल पे लगती हैं कि आपको समझना बहुत मुश्किल है, रियली। एट टाइम्स लाइफ में मुझे कभी लगा कि आई डोंट लाइक यू, एंड एट टाइम्स आई फील कि यू आर सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। एक चीज़ जो लेकिन हमेशा स्टेबल रही है मेरे जहन में, वो ये कि आप जीनियस हो। जिस तरह आप बात करते हैं, जो आपकी नॉलेज है, और जैसे आप पाकिस्तान के लिए बात करते हैं शो में, ऐसा कोई नहीं बात कर सकता पाकिस्तान मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी होस्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एंकर, अपने एक वर्सेटाइल, अपने एक अलग मुनफरिद अंदाज के एंकर मेरे लिए ऐसा कह रही हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, नादिया खान की मोहब्बत है, नादिया खान का प्यार है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से मुस्कुराते रखे, हम इसी तरह काम करें, हम टेलीफिल्म क्या, हम फिल्म करें, हम साथ मिलकर करें, शोज़ करें। हम दोनों को लोग हमेशा से, आप शायद हम नहीं आ सके, लेकिन अगर हम जब भी आएंगे लोग हमें बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि हमने बाकी अपने दौर में वो उरूज देख लिया है तो शायद किसी ने वो उरूज ना देखा हो। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया खान। नाज़रीन किराम, आपको भी नादिया की तरफ से, मेरी तरफ से एक मरतबा फिर ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ समेटिए, लेकिन इन खुशियों में उनको मत भूलिएगा जो इस वक्त बीमार हैं, अस्पताल में हैं और मुंतज़िर है आपकी मदद के, अद्वियात के। ख़ास तौर पर मैं उन फलाही इदारों से ज़रूर अपील करूँगा कि वो अस्पतालों में जहाँ पर मास्क पहुँचाने वहाँ मास्क पहुँचाएँ, जहाँ पर ग्लव्स पहुँचाने वहाँ ग्लव्स पहुँचाएँ, जहाँ पे सैनिटाइजर्स पहुँचाने वहाँ पहुँचाएँ। सोशल डिस्टेंस बरकरार रखिए। ये अभी कोरोना यहीं पर मौजूद है, गया नहीं है। इसी से हमने यहीं पर रहते हुए एहतियात के साथ लड़ना है, ईद को भी खुशगवार बनाना है और दुनिया को ये बताना है कि हम हारे नहीं हैं, हम हरा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। जीवे पाकिस्तान।